अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वो तमाम लोग जो अगस्त के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं या साल 2025 के किसी भी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो जिस वीडियो सीरीज़ में अपलोडेड है वो वीडियो सीरीज़ आप तमाम बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। उस वीडियो सीरीज़ को एक्सेस करने के लिए प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जो है हाउ टू प्रिपेयर लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आज का हमारा स्पेसिफिक वीडियो जिस तरीके से मैंने बताया कि जीके के हवाले से है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये क्वेश्चंस पास पेपर से भी सोर्स हैं और इसके अलावा उनसे कनेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो भी शेयर किए गए हैं। मैं आपसे लेक्चर के दौरान एक्सपेक्ट करता हूं कि जो चीज़ें आपको सर्च करने के लिए बताऊं वो आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें और इसके साथ साथ वो चीज़ें जो आपने एज अ टॉपिक प्रिपेयर करनी है वो भी आप इन क्वेश्चन से आइडिया लेके प्रिपेयर करें, क्योंकि जनरल नॉलेज का सेक्शन जो है वो 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और अगर आप इन MCQs में 20 स्कोर कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन से और ओवरऑल लैट के स्कोर को बूस्ट कर लेते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है और आपसे वो पूछ रहा है कि प्लांट्स जो है वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन को आपने रीड आउट करना है, करेक्ट ऑप्शन अपने पास आपने मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑक्सीजन को जो है वो मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। अब यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ कंट्रीज के कैपिटल्स और करेंसीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक जो है ये क्वेश्चन उस टॉपिक से सोर्स्ड है। आपने अब क्यूबा के जो है वो कैपिटल को हाईलाइट करना है। आप ऑप्शंस को रीड आउट करें और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने मार्क करना है। इसके साथ साथ आपने क्यूबा की करेंसी को भी सर्च करना है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन सी हवाना को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो गेम्स और स्पोर्ट्स के टॉपिक से जो है वो कंसर्न्ड है। पिंग पोंग वाज द ओल्ड नेम ऑफ। अब पिंग पोंग जो है किस गेम का ओल्ड नेम है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने अपने पास एक ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे टेबल टेनिस ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ किस्म की गेम्स के हवाले से पूछा जा सकता है, उनमें कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके हवाले से पूछा जा सकता है, कोई फेमस रूल है किसी गेम का तो उसके हवाले से पूछा जा सकता है। तो आपने कम से कम 5 से 10 गेम्स और स्पोर्ट्स की जो है वो एक फहरिस्त बनानी है। उनके की प्लेयर्स को भी सर्च करना है जो फेमस हैं और उनसे रिलेटेड वो जो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड कोई बेसिक रूल है तो उसके बारे में भी आपने जो है ना सर्च करना है, ताकि गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो कि जीके में पूछा जाता है तो आप उसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन। अब मुख्तलिफ डिस्कवरीज और इन्वेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन अपने पास मार्क करें। डेट्स वही याद करनी है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये डिस्कवरी जो है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इसके हवाले से मजीद आपने सर्च भी करना है। अब आपने ईयर को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी 1928 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब हमने सबसे पहले इसका जो है डिस्कवरी ईयर देख लिया। अब डिस्कवर्ड बाय ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ जो फेमस प्लेसेस हैं, फेमस लेक्स हैं, फेमस ब्रिजेस हैं, वो जो है किन कंट्रीज में लोकेटेड हैं ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरीके से मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि आपने एक फहरिस्त बनानी है जिसमें आपके कुछ ऐसे कंट्रीज हों जिनके कैपिटल्स, करेंसीज और उनमें मौजूद इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, उनको आपने सर्च आउट करना है। तो यहाँ अब लेक बेकल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है इसके हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी रशिया को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, 14 अगस्त के मौके पे आप तमाम बच्चों के लिए एक ह्यूज डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। वो लोग जो 24 अगस्त के लैट में अपेयर हो रहे हैं, 24 अगस्त के लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 78% डिस्काउंट जो है हमारे लैट प्रिपरेटरी कोर्स पे हासिल कर सकते हैं और इस कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो
लेक्चर्स एडेड हैं, इसमें डिजिटल नोट्स एडेड हैं, डिजिटल टेस्ट सीरीज है और इसके साथ साथ आपको टीचर्स की एक्सेस भी मिल रही है जो एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट आपको इवैल्यूएट करके उस पर आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कोर्स पर ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपको 24 अगस्त के लैट के लिए मिल रहा है। अगर आप 78% डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो है वो 78वां यौम आज़ादी है, तो आपको इस मौके पर इस कोर्स पर 78% डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो लोग जो लैट को किसी सिंगल रिसोर्स से प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो कितने हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी 10 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा यूएन के परमानेंट मेंबर्स को भी आपने सर्च करना है और किन कंट्रीज के पास वीटो पावर है इसको भी आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अब्राहम लिंकन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं अब्राहम लिंकन, वो कौन से प्रेसिडेंट थे। ऑप्शंस को रीड आउट करें। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन बी 16th प्रेसिडेंट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्राहम लिंकन किस प्रोफेशन से मुंसलिक थे ये आपके लिए सर्च करना इंपॉर्टेंट है। इसको सर्च करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इससे कनेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर की तरफ से पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है कि यूएस के कितने प्रेसिडेंट्स को अब तक जो है वो असैसिनेट किया जा चुका है। उनको सर्च आउट करें और उनके नेम्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जुपिटर इज कॉल्ड। तो जुपिटर जो है क्या चीज है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में आपको बताया है और लैट में ये क्वेश्चन 12 पूछा गया है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करके अगर आपने ऑप्शन ए द गैस जेंट को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी लोकेटेड। अब ओआईसी का फाउंडिंग ईयर भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं वो भी बताना है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस का भी बताना है। तो ओआईसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने जद्दा को मार्क किया ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच एनिमल इज डिपिक्टेड ऑन WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फ्लैग। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने पैंडा को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं उनसे रिलेटेड, उनके जो मोटो हैं उनसे रिलेटेड, प्लस उनके फ्लैग से रिलेटेड, उनके प्राइमरी फंक्शन से रिलेटेड आपने जो है वो एक नज़र ये चीज़ देख लेनी है और कम से कम आप कोई 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वो अपने पास नाम इस तरीके से नोट करेंगे और इसी पैरामीटर पर जो है वो उनके हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास रिटेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन रेड लाइट विल अपीयर। तो पौधा जो है सब्ज पत्तों के साथ जब सुर्ख लाइट के अंदर जो है वो रखा जाता है तो उसके लीव्स जो है वो किस कलर के हो जाते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन डी ब्लैक को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हैवी वाटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जीके के सेक्शन में आपसे जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ भी पूछ लिया जाता है, आपसे इस्लामिक स्टडीज़ भी पूछ लिया जाता है, आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, बेसिक साइंस भी जो है वो आपसे पूछ ली जाती है। तो आपने जीके के सेक्शन के हवाले से प्रिपेयर करते हुए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। वैसे तो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ का सेपरेट सेक्शन एग्जिस्ट करता है लेकिन स्टिल एक आधा क्वेश्चन जीके के सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। द कवर ऑफ काबा इज कार्ड। तो काबा का जो कवर है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पर आपने ऑप्शन सी किस्वा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को किसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी सिंगल और कंप्लीट रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट को आप करीब तरीन बुक स्टोर से भी हासिल कर सकते हैं या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और घर बैठे इसको रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन बी भूटान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हेन डिड पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। अब पाकिस्तान ने पहली बार ओलंपिक्स में जो है वो कब पार्टिसिपेट किया, ये ईयर आपने याद रखना है।
ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन ए 1948 को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन, तो यूएनओ जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर ऑप्शन सी को आपने मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद इंग्लिश चैनल सेपरेट इंग्लैंड फ्रॉम, इंग्लिश चैनल को सबसे पहले आपने सर्च करना है, इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन को देखना है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये इंग्लैंड को किससे सेपरेट करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन अपने पास मार्क करें। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन डी फ्रांस को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, प्रिपरेशन के हवाले से आप स्टूडेंट्स के जहन में कोई भी सवाल आता है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी साइड्स डज अ हेक्सागोन हैव, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन अपने पास मार्क करें। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन बी 6 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अब लार्जेस्ट रिवर से रिलेटेड लैट में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए नाइल रिवर को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कोशिश करें कि मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आप अपने पास आंसर मार्क करें और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे बताएं कि आपके सवाल कितने ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको जो जो चीजें मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड बताई हैं कि आपने सर्च करनी है, आप उनको सर्च करेंगे और उनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन बताने हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी उससे मुस्तफीद हो सकें और आप भी सर्च करने से उस हवाले से आपकी जो मेमोरी है वो मजीद क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो करेंसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, अब जापान की करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर ऑप्शंस को आप रीड आउट करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन सी के तौर पे येन के तौर पे मौजूद है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार्स, ऑप्शन को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क करें। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के तौर पे जाना जाता है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे वीनस को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, तो चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान का क्या नाम था, बहुत ही फेमस है। ऑप्शंस को रीड आउट करके अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है कि कंप्यूटर के अंदर बेसिक यूनिट ऑफ डेटा जो है वो क्या होता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पर आपने बिट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट एंड इमेज इनटू अ कंप्यूटर, तो ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन को मार्क करें। अगर सी को मार्क किया है स्कैनर तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो 25 क्वेश्चंस थे जो जीके के हवाले से इंपॉर्टेंट थे जिनको आपने प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे कनेक्टेड चीजों को भी आपने प्रिपेयर करना है। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस आपके साथ वो शेयर करें जो टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो, जो लैट में पूछे गए हों या जिनसे रिलेटेड लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो, ताकि आप कम वक्त में बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आप देखते रहें तो कोशिश करें कि दी लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें ताकि इस तरह के मजीद लेक्चर्स हम बर वक्त आपके साथ पहुंचा सकें। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आप कैरियर के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए इस नंबर पर मौजूद होती है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमेशा मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।